हेलो दोस्तों, तो अब टाइम हो गया है खाना का। तो अब मैंने जैसा बोला था कि अब आज का खाना मैं बनाने वाला हूँ अपने हाथों से। और क्या बनाना है वो मैंने आपको रिवील नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मुझे ये भी देखना था कि क्या मैं तुरंत बना सकता हूँ अभी लिमिटेड टाइम में। तो अभी जो है आप देख सकते हैं कि मैं बनाने वाला हूँ एग करी विद राइस। ये अंडे जो हैं मैंने मंगवा लिए थे। और अब चूँकि आज ही किचन सेटअप हुआ है तो थोड़ा-सा हम देखते हैं कि क्या चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अंडा बॉयल करने के लिए हमको मैं सब प्रिपरेशन थोड़ी सी कर लेता हूँ। देखिए, अंडे लगभग बॉयल हो चुके हैं और अब मैं इसको थोड़ी देर कूलिंग के लिए रख देता हूँ और इन बिटवीन अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन करता हूँ। तो हमको चाहिए कि अच्छा, अपनी कुकिंग करने में भी अलग ही मज़ा होता है। अगर आप देखोगे तो आपको पता होता है कि क्या कहते हैं, आप क्या खाने वाले हो, क्या बनाने वाले हो। और उससे क्या होता है कि आपको पहले से ही जो है मन को खुशी दिख जाती है। और देखिए ये मेरे को काम कितना आसान हो गया, मैंने 3 बार में जो है अपना ये काम अच्छी टॉपिक कर ली। थोड़ा सा रह गया है क्योंकि मैंने बहुत जल्दी घुमा दिया था। वेट सेकंड, एक बार का और चाहिए होगा क्योंकि हमको वैसे भी इसको डन। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया देख के। ये देखिए गाइस, एकदम प्रोफेशनल शॉपिंग आपको दिखेगी इसमें, मिशलिन शेफ वाली। और सबसे बड़ी बात है कि प्याज काटने के टाइम पे हमको आंसू भी नहीं आए आंखों से। प्याज का सबसे बड़ा ट्रामा होता है आंखों से आंसू आना। अच्छे अच्छे आदमी को रुला देता है। तो अपने इस प्रिपरेशन में हम उससे भी बच गए और हम हंसी खुशी हंसते खेलते अपनी बेहतरीन फेवरेट मील बना ली जाएगी जो आज हमने डिसाइड की थी। नाउ अगेन हम अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अपने नेक्स्ट स्टेप पे करना है टोमेटो को सबसे पहले हमने टमाटर के ऊपर की डंडी निकाल दी। डंडे हमारे हो चुके हैं लेकिन और ठंडा होने का वेट कर रहे हैं ताकि गैस हमने अंडे बॉईल कर लिए हैं। बस उसका थोड़ा सा ठंडा करने का वेट कर रहे हैं ताकि हम उसको आसानी से छील सकें। और इन बिटवीन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हमको टमाटर की प्यूरी बनाएंगे। इसके लिए भी हम सेम प्रोसीजर को बहुत आसानी से और जल्दी देखिए टमाटर प्यूरी भी तैयार हो गई है। अब हम थोड़ा सा पानी डाल के अंडों को ठंडा कर लेंगे। ठंडे होकर हमने छील लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो रहा है। देन
इसके बाद हम तो दोस्तों एग हमने बॉईल कर लिए हैं, हमने छिल भी लिए हैं। अब हमने कढ़ाई में ऑयल डाल चुके हैं। अब इसको थोड़ा गर्म होने का वेट कर रहे हैं। इनके गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले हम कुछ एग्स को बॉईल करेंगे, कुछ एग्स को फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के लिए हम हल्का सा इसमें कट लगाएंगे ताकि वो अच्छे से डीपली हमारा गर्म हो चुका। दोस्तों तेल अपना गर्म हो चुका है। हमने तेल गर्म हो चुका है। इसमें हम इन लोगों को बॉईल होने के लिए फ्राई होने के लिए डालेंगे। और इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे ताकि देखने में भी अच्छे लगे और खाने में भी अच्छे लगे। तो इसको हमने हल्का सा शैलो फ्राई किया है ताकि बस इसका वो लुक आए जो देख के बहुत यमी सा फील आता है। आप देख सकते हैं। हमने ज़्यादा फ्राई नहीं किया है क्योंकि ज़्यादा फ्राई करने पे अंडे खड़े हो जाते हैं और उनका अपना। एग करी के लिए हमने 7 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा जीरा, 1 तेज पत्ता और 2 लाल मिर्च और 4 हरी मिर्च लिए तड़के के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको काट के मैं हरी मिर्च को डाल देता हूँ। कि मैंने कुछ और ढक दिया ताकि जो है हमारे मसाले छटके हैं तो फिर सब फीटे नहीं। अगले स्टेप पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, साथ ही साथ हम प्याज डाल देंगे ताकि मसाले के साथ हमारे प्याज भी भूनते रहें। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन तक भूनना है ताकि बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो फिर वो जलने का स्वाद आएगा, उसमें सफ़ेदा स्वाद हो जाएगा। तो हमको उतना नहीं करना, हमको बस हल्का सा इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। और सेम आंच पे, जैसे कि मेरा तेल काफ़ी गर्म हो चुका था तो मैंने इसको अभी सिम पे बना रहा हूँ। लेकिन आप जो है अपने हिसाब से इसको सिम पे ही बनाइए। क्यों? क्योंकि सिम पे खाना बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन खाने में स्वाद सिम पे ही आता है। तेज आंच पे जल्दी से बन जाता है लेकिन खाने में स्वाद नहीं आता है, ऐसा मेरा तो मानना है। बाकी आप अपनी टाइम और कन्वीनियंस के हिसाब से देख लीजिए। ये देखिए प्याज अपनी हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने लग गई है। इसी बीच हम जो है इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और ये घर का बनाया हुआ है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे याद आया कि अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है, तो हमने इसको तुरंत जो है ताज़ा घर का बनाया हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है। इसमें अदरक लहसुन और थोड़ी सी धनिया डाली है, हरी धनिया। बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब मैं थोड़ी सी आँच इसकी तेज़ कर देता हूँ ताकि जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है वो चिपके ना मुझे। अब हल्का सा अपना जो है प्याज भुन गया है। सबसे पहले तुरंत हम मसाले डालेंगे। 6 अंडे के हिसाब से सब्ज़ी बन रही है तो इसमें हम 3 चम्मच बड़े चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा और डाल देता हूँ, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच हम
हल्दी डालेंगे और सब्जी पाउडर, ये भी हम ऑलमोस्ट 1.5 चम्मच डालेंगे। और इसके बाद हम थोड़ी देर इसको भून देंगे। खोल लेता हूँ ना पहले। देखिए मसाले अपने भुन चुके हैं और मसालों ने अपना तेल छोड़ दिया है। यही टाइम है जब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर की प्यूरी हमने बना ली थी। टमाटर डालते ही सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक। तो फिर टमाटर को गलाने के लिए नमक चाहिए। यहाँ पे हमने 2.5 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। और फिर इसको अच्छे से हम भूनेंगे ताकि प्याज और टमाटर जो है वो साथ में रहे और प्याज अपना कच्चापन जो है वो छोड़ दे। नमक हमने इसलिए प्याज जैसे टमाटर डाला है, टमाटर के साथ हमने नमक इसलिए डाला ताकि टमाटर को गलाने के लिए नमक बहुत ज़रूरी होता है। अब हम आग थोड़ी सी मीडियम, लो टू मीडियम करेंगे ताकि मसाले, टमाटर और प्याज सब एक ही साथ भुने और अच्छी उसमें आप रंगत देख सकते हैं कितनी बेहतरीन रंगत निकल के आई है। और इसी के साथ मेरी भूख भी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे कि मुझे लग रहा है कि हाँ, क्योंकि खुशबू मैं फील कर पा रहा हूँ और वो होगा तो मैं देखता हूँ कि और कितनी जल्दी मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। हाँ, साथ ही साथ आप बगल में मेरे कुकर देख रहे होंगे। इन बिटवीन मैंने अपना टाइम सेव किया और मैंने साथ में चावल भी चढ़ा दिए हैं ताकि जब तक मेरी सब्जी बने मीनवाइल मेरा राइस भी रेडी हो जाए, तो मुझे वेट ना करना पड़े और मैं फटाफट जो है अपना खाना खा लूँ। और किचन में कुकिंग करते समय इतनी गर्मी हो रही है कि मुझे उसके लिए कुक का सहारा लेना पड़ रहा है। हैट्स ऑफ है उन सारी वुमेन्स को जो किचन में खड़े होके घंटों कुकिंग करती हैं और उसका एप्रिसिएशन उनको नहीं मिलता। बट हैट्स ऑफ है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। उन सारी लेडीज को सलूट है, उन सारी लेडीज को दिल से नमन है जो हम लोगों को इतने सालों से किचन में खड़े होके बिना कंप्लेनिंग के खाना खिला रही है। हम तो अपने पैशन के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से भाई बना रहे हैं कि भाई कैसा है, क्या है, हमारा पैशन है, मजबूरी है, ठीक है बना रहे हैं क्योंकि हमको खाना है। लेकिन वो लोग अपने डेली रूटीन के हिसाब से करती हैं और सालों से एक ही रूटीन फॉलो कर रही है। सवेरे का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी, इन बिटवीन कोई गेस्ट आया तो गेस्ट को चीज़ें सर्व करनी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में खड़ी रहती हैं बिना कंप्लेनिंग कि हमको किचन में एसी चाहिए, फैन चाहिए, क्या चाहिए, कुछ नहीं। तो इस चीज़ का एहसास तब होता है जब आप खुद उस शू में पैर डालो। लेकिन चलिए बातों बातों में हम लोग ये देखिए कि मेरे मसाले का कितना बेहतरीन स्वाद आया है और देखिए क्या रंगत आई है, बेहतरीन। और देखिए बगल में ऑयल आ रहा है, यानी कि मसाले ने तेल छोड़ दिया है। इसका मतलब मसाला बहुत अच्छी तरीके से, देखिए मेरे मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। ये इतना ही काफ़ी है क्योंकि घर का बनाया हुआ गरम मसाला है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है क्योंकि ऑलरेडी हम सारे मसाले डाल चुके हैं। लेकिन क्योंकि गरम मसाला जो है उसमें कई कई मसाले पड़े रहते हैं, तो ये घर का मसाला है इसलिए हमने बहुत थोड़ा सा यूज़ किया है ताकि एटलीस्ट उसका फ्लेवर आए। आप देख सकते हो मसाला एकदम पूरा प्रॉपर भुन चुका है। अब गरम मसाला डाला है तो थोड़ा सा उसके साथ भी इसको हम वो करेंगे। फिर इसको हल्का सा पानी डाल के
हम इसको पानी के साथ भूनेंगे ताकि जो अपना प्याज और टमाटर है वो अपना पक पक जाए, गल जाए। आँच जो है हमने मीडियम टू लो कर दी थी। देखिए, ये आवाज़ सुनी होगी आपने, बहुत बेहतरीन। क्या रंगत आ रही है। जब आप थोड़ा-थोड़ा पानी करके आप इस मसाले को भूनते हैं, तो मसाला जो है वो प्याज और टमाटर के साथ एकदम घुल जाता है और उसमें क्लॉटिंग्स नहीं रहती प्याज और टमाटर की। तो जब भी आपको अगर अपने प्याज और टमाटर को गलाना हो, प्योर प्यूरी बनाना हो, तो आप एक साथ पानी ना डाल के ऐसे थोड़ा-थोड़ा पानी करके अगर आप उसको बनाते हैं, गलाते हैं, तो वो धीमी आँच पे अपना प्याज और टमाटर आपकी प्यूरी के साथ एकदम मेल्ट हो जाता है। तो उसमें प्याज और टमाटर जो है खड़े-खड़े नहीं दिखेंगे। ये देखिए, जैसे कि आपको मैंने दिखाया कि मैंने अपने मसाले भूने थे, मसाले भूनने के साथ धीरे-धीरे प्याज और टमाटर को मैंने हल्का-सा पानी डाल के भुना है। ये देखिए, बेहतरीन जो है मसाले ने जो है तेल छोड़ दिया है और आप ऊपर इसके रोगन देख सकते हैं कितना बेहतरीन हुआ है। और अभी ये प्रिपरेशन चल रही है, अभी प्रॉपर पका नहीं है, तब ये है। तो इसकी खूबसूरती देख के आपको लग रहा होगा आज खाना कितना ज़बरदस्त होने वाला है। आप देख सकते हैं कि मसाले ने जो है तेल छोड़ दिया है पूरा साइड में। ये देखिए, देखिए मसाला पूरा तरीके से मिक्स हो गया है और उसमें ऑयल छोड़ लिया है। अब इसमें एग डालेंगे हम, ताकि एग मसाले के साथ थोड़ा सा तो टॉस हो और मसाला थोड़ा अंदर तक जाए, उसके साथ भी थोड़ा ये भुने। ये देखिए, बेहतरीन मसाले के साथ। नाउ वी आर एडिंग वाटर। देखिए, बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है अंडा करी में। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आपको पानी का स्वाद ज़्यादा आएगा और मसाले और एग करी जो है वो अपना एक्स्ट्रा टेस्ट जो है वो छोड़ देंगे। देखिए, मेरे चावल की कुकर ने सीटी दे दी है और मेरा चावल पकने वाला है। और अब हमारी एग करी भी ऑलमोस्ट जो है पकने के कगार पे है, फाइनल स्टेज पे है। क्यों? क्योंकि हमने सारे मसाले भूनने के बाद इसमें अंडा डाल के भी भून लिया था, उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसको मीडियम आंच पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो अंडे हैं उसके अंदर मसाला और पानी आसानी से चला जाए। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तो हमारी एक करी बन चुकी है। ये देखते हैं कैसे दिखने में लग रही है। वाह, बहुत बढ़िया। देखते ही पता चला कि भूख और बढ़ गई, मुंह में पानी सा आ गया कि बस खा लो। नाउ अभी इसको सर्व करते हैं और फिर बताते हैं क्या टेस्ट है। फाइनली अपना खाना बन चुका है, आप देख सकते हैं। देखने के बाद अपने कमेंट में बताइए कि देख के कैसा लग रहा है। और इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। हम इसको खाते हैं, एंजॉय करते हैं और तब तक के लिए आप लोग आराम करिए, खाना पीना कीजिए, रेस्ट करिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस ब्लॉग को, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपको डेली अपनी और बेहतरीन चीज़ों के साथ अपनी खुशियाँ साझा कर सकूँ। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि।